हाँ जी बच्चों, देखो अभी मैं आपको संसाधन के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो कैसे समझना है, ठीक है। और इससे जो है 2 लेक्चर वीडियो पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाकर के बिंदास करके देखिए और एक एक पॉइंट को आपको समझाया गया है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, हेडिंग दिया गया है यहाँ पे सतत पोषणीय विकास और संसाधनों का विकास, और उसके बाद जो है मैं बताऊंगा भू संसाधन। अच्छा से समझा करके आप बढ़िया से पेन और पेपर ले लीजिए और उस पर आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना करके आप लिखिएगा, ठीक है। तो 10-15 मिनट का क्लास होगा, आपको ध्यान से देखना है और अच्छा से तब मुझे लास्ट में कमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा से मैं बताने का प्रयास करूँगा, मेरे बात पे आप ध्यान दोगे और अच्छा से नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है, ओके। देखो सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास, देखिए जब विकास होने के क्रम में जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जैसे देखो एक कहावत सुना होगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, है ना। सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए, सेम टू सेम यही चीज इसमें है। ये कहा गया है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, समझ गया, और आदमी का जरूरत भी पूरा हो जाए। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, है ना, और आदमी का जरूरत भी पूरा हो जाए। बात समझ गया। जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, संसाधन के सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के लिए। अब देखो ये जो तरीका है ना, जो इसमें कहा गया है कि संसाधन जो है विकास के क्रम में, है ना, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, क्या लिखा है यहाँ पे, नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है, और भविष्य की जरूरत को अनदेखी भी न हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। और देखो, और तो इस क्रम को, इस चीज को बनाए रखने के लिए, है ना, 1992 ईस्वी में, कब, 1992 ईस्वी में क्या हुआ, रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट का आयोजन किया गया। कौन सी का आयोजन किया गया, अर्थ समिट का आयोजन किया गया। कब, 1992 ईस्वी में। किस लिए किया गया, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी न हो। बात समझ में आया आपको, ठीक है। आयोजन किया गया और आयोजन विकास किया गया था। इस सम्मेलन में 100 राष्ट्र अध्यक्ष, कितने राष्ट्र अध्यक्ष थे इसमें, 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे। पूछेंगे क्वेश्चन में कितने राष्ट्र अध्यक्ष शामिल थे, तो 100। वे सभी एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। किस पे सहमत हुए थे, एजेंडा 21 पर। अब अगला पॉइंट देखिए, इस एजेंडा का मुख्य मुद्दा सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल। ये जो एजेंडा है ना, एजेंडा 21 जो था, ये क्या था, ये एजेंडा था, इसका मुख्य मुद्दा था सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल। बात समझ गया ना। सतत पोषणीय विकास क्या है तो अभी बता दिए, और संसाधन का सही इस्तेमाल, सही से उसका यूज। क्लियर है। इस एजेंडा में समान हितों, इस एजेंडा 21 में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई। समझ गए, है ना। इस सब जरूरत को जो है ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन किया गया, ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से मुकाबला किया जा सके। बात क्लियर हो गया आपको। आप अच्छा से इसका नोट्स बना लीजिए, है ना, और इसको याद कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, संसाधन का विकास। क्या होता है ये, संसाधन का विकास। देखिए इस पृथ्वी पर संसाधन का विकास किस तरह से हुआ। अभी के समय में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, कोयला, अभ्रक, है ना, चूना, ये सब चीज जो मिलता है, ये सब चीज कहाँ से आता है ना, उसका विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए मान्यता क्या है वो दिया गया। देखिए अब कहता है मानव अस्तित्व के लिए, क्या चीज कहता है, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन अगर इस पृथ्वी पर रहेगा तो ही मानव का अस्तित्व बच पाएगा। इसलिए संसाधन का होना बहुत जरूरी है मानव को जीवन के लिए। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। प्रकृति मतलब प्रकृति देवता जो है ये संसाधन दिए है, ऐसा विश्वास पहले था, है ना। इसलिए मानव क्या किया, इसका पूरा मतलब अब सठेगा ही नहीं, चलो इसका पूरा उपयोग करो, है ना। पूरा अंधाधुन इसका खर्च करने लगा, उपयोग करने लगा।
जिससे क्या परिणाम हुआ कि समस्या पैदा होने लगा। क्या पैदा होने लगा? समस्या। बहुत चीज उपयोग करने लगा, जिससे तो मान के चलिए कि इस पृथ्वी से मिट्टी लेता है और चिमनी में डाल करके उसको पकाता है, धुआं बहुत निकलता है, उससे क्या होता है? नुकसान होता है, गाछ वृक्ष पर्यावरण का नुकसान होता है ना। तो क्या हुआ? इस तरह से इसका दोहन किया गया, तो धीरे धीरे अंधाधुंध उपयोग किया गया, उससे समस्या पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ, लोग लालच करने लगे और संसाधन क्या धीरे धीरे घटने लगे। जैसे पेड़ पौधा को काट देते हैं, है ना, लालच के वश से, है ना, पैसा के चलते जंगल को काटते हैं, उससे क्या होते हैं? संसाधन घटते हैं। समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, है ना, जो धनिक आदमी है वो क्या कि उसके साथ बहुत सारा संपत्ति रहता है, संसाधन रहता है, जिससे समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न, गरीब, अमीर और गरीब में ये बट गया। संसाधन इस पृथ्वी में जितना सारा था वो दो आदमी के पास बट गया, एक अमीर एक गरीब। अमीर किसको बोलते हैं? जिसके पास सुख सुविधा हो, आवश्यकता का सब सारी संसाधन का डिफिनेशन क्या है? मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस चीज का मदद लेता है उसको क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। वही आवश्यकता का चीज, सारी आवश्यकता का चीज अमीर आदमी के पास हो गया और गरीब आदमी के पास जो है वो संसाधनहीन हो गए। क्या हो गए? संसाधनहीन यानी गरीब। और संसाधन संपन्न आदमी को क्या बोलते हैं? अमीर। जिसके पास पूरा संसाधन होता है उसको अमीर बोलते हैं, जो संसाधनहीन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गरीब। के बीच संसाधनों का बंटवारा हुआ, बिल्कुल दो वर्ग के बीच बंटवारा हुआ। अगला पॉइंट देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थिति संकट को पैदा किया। बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ? अंधाधुंध जो है उपयोग करने लगा, उससे क्या हो गया? वैश्विक पूरा विश्व लेवल पर जो है परिस्थिति को क्या किया, है ना, संकट में डाल दिया। कौन सी में डाल दिया? संकट में, है ना। जैसे भूमंडलीयकरण, भूमंडलीय ताप, जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे पृथ्वी का क्या हुआ? बढ़ने लगा। ओजोन परत का अवक्षय, है ना, अंटार्कटिका पर ओजोन परत का छिद्र हो चुका है, यही संसाधन का बेवजह का इस्तेमाल करने से। और पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए आप इंडिया में कोई भी पर्यावरण को दूषित करते हैं तो इंडिया तो थोड़े नहीं इफेक्ट होता है, तो पूरा विश्व इफेक्ट होता है। तो इसलिए रियो डी जेनेरो जो है ये 1992 ईस्वी में सम्मेलन किया था, उसमें यही बात रखा गया है कि आप जो है इस पृथ्वी पर कोई ऐसा हरकत ना करें जिससे कोई दूसरे पड़ोसी देश को या कोई दूसरे देश को हानि पहुंचे। समझ गए? तो इसलिए इस सम्मेलन में कितना देश साथ दिए थे? इस सम्मेलन में इतना जो है 21 एजेंडा सहमत हुए थे। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का जो है भूमि निम्नीकरण आदि, है ना, तो इस तरह का बात हुआ था। और अगला पॉइंट देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मान लीजिए अगर चाहते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए, है ना, तो संसाधन को न्याय संगत बंटवारा चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, गरीब जो है उसको और कुछ देना, मदद करना चाहिए ताकि वो एक लेवल में आ सके। ठीक है? संसाधन का सही उपयोग के लिए, संसाधन का सही उपयोग करने के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता। अब देखो ये सतत आर्थिक विकास, ये नया चीज आ गया है ना। तो सतत आर्थिक विकास जो है ये क्या होता है? सतत आर्थिक विकास जो होता है ये जो है ना ऐसा विकास होता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। अभी मान के चलिए अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ चुका है ना, उससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है। इसी को बोलते सतत पोषणीय विकास। सोलर प्लेट, सोलर ऊर्जा क्या है? ये सतत पोषणीय विकास है। समझ गए? ये सतत विकास वाला ये सब है, यही सब इसका एग्जाम्पल दिया गया। पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचे, इससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है। जैविक खेती, जैविक खाद, ये सब क्या है? पर्यावरण का कोई नुकसान इससे नहीं होता है। इसलिए रासायनिक खाद पर सरकार क्या की है? प्रतिबंध लगा दिए हैं, है ना। ज़्यादा प्रमोट करते हैं जैविक खाद को, जैविक ऑर्गेनिक खेती बोलता है करने के लिए। क्यों? क्योंकि यही नेचर है। क्योंकि जो संसाधन है उसका गलत दोहन से प्रकृति पर गलत इफेक्ट पड़ता है, संकट आ जाता है, इसलिए कहा गया है। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अपेक्षा ना करे। अभी मान लीजिए अभी पानी को बेवजह का इस्तेमाल करते हैं लोग, नल चला करके छोड़ देते हैं, पानी का बेवजह इस्तेमाल करते हैं, पानी जो है क्या होता है? वेस्ट होता है ना। आने वाले समय में पानी की मात्रा कम जाएगी और जो आने वाला भविष्य है वो पानी के लिए तरसेंगे, एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। इसलिए पानी का दोहन हमें नहीं करना चाहिए। पानी का क्या करना चाहिए? सही इस्तेमाल करना चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ पे टोटी खुला है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस टोटी को बंद कर दें।
पानी का बेवजह का इस्तेमाल ना करें। पानी छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिजली का बेवजह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रूम से बाहर निकलते बिजली ऑफ कर देना चाहिए, बेवजह का बॉल वगैरह नहीं बारना चाहिए, ठीक है। प्रकृति का रोशनी से हमको काम चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर हम अभी नहीं समझेंगे बाद में दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। वो कहता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करें, है ना। इसको भविष्य जो आने अभी हम यूज किए हैं तो बाद में भविष्य का भी आदमी यूज करेंगे, उसका भी अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ अभी अपने ख़त्म कर दो भविष्य के लिए कुछ भी मत रखो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो ही विकास करेंगे, इसी का नाम है सतत आर्थिक विकास। आप मेहनत करते रहिए, लगल रहिए, कोई भी काम को अच्छा से कीजिए, है ना, ताकि आपका समय कीमती है। कहा गया है टाइम इज मनी, टाइम इज मनी क्यों कहा गया? अगर एक एक समय को आप अगर वैल्यू कीजिएगा, अभी के समय आप जो काम कर रहे हैं वही काम कीजिए, कोई जरूरी नहीं कि दूसरा काम करना है, वही काम कीजिए, अच्छा से कीजिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छा से पढ़ाई कीजिए, है ना। अगर आप कोई काम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो अच्छा से सीखिए, समय का वैल्यू दीजिए। आज मेरे सामने आप बैठे हैं, है ना, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका 1 मिनट भी अगर आप लगा रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको 1 मिनट से भी कुछ फ़ायदा आना चाहिए, तो आपको हम कुछ आउटपुट दे रहे हैं तो देखिए, अन्यथा नहीं देखिए। बेवजह का चीज़ नहीं देखिए जिससे आपका जीवन तबाह हो जाए, है ना। तो आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। देखिए भू संसाधन क्या होता है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन है जिसे भू संसाधन कहते हैं। पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी, इसी को भू संसाधन कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे प्रकृति, वनस्पति, पृथ्वी पर ही गाछ वृक्ष होता है। वनस्पति का नाम, वनस्पति तेल जानते हैं कि नहीं? वनस्पति तेल, है ना, डलडा, है ना, फॉर्चून, ये वनस्पति तेल है ना। सरसों का तेल वनस्पति तेल है ना। तो ये क्या चीज़ से मिलता है? गाछ वृक्ष से मिलता है। ये कौन सी पेड़ पौधा से मिलता है, इसलिए इसका नाम वनस्पति रहा, है ना। वन्य जीव, है ना, जो जंगल में जो जीव रहते हैं, है ना, और आर्थिक मानव जीवन, ये सब क्या है? ये सब भू संसाधन के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों ना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे अच्छे विद्यार्थी, है ना, मेरे बच्चों, आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।